अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बैठ गई माइयों? चले गए सब मेहमान? नहीं अम्मी, अभी तो ढोल की शुरू हुई थी, मैं तो इनकी वजह से आ गई। पता है, एक एक आदमी इनका पूछ रहा था कहाँ है ये, नज़र नहीं आ रहा है, बाहर है क्या? अपने कमरे में है। अच्छा, मैंने इतने फ़ोन किए इनको, इन्होंने एक भी फ़ोन अटेंड नहीं किया। अरे सो गया होगा, वैसे भी बहुत थका हुआ लग रहा था। वैसे तो कहते हैं कि नींद नहीं आती, और अब मेरे बगैर देखें कैसे बेखबर होकर सो रहे हैं। अभी देखती हूँ जाकर। ताहिर, 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 अम्मी, अब्बू, अम्मी, ताहिर, ताहिर उठो, ताहिर, ताहिर उठे, ताहिर, अम्मी जिंदगी इन्होंने क्या किया? क्या किया? ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। इसका लेना देना सिर्फ अल्लाह के ही हाथ में होना चाहिए और है। बाज़ नौजवान मुश्किलात का, डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। ताहिर के साथ ऐसे क्या वाक़यात हुए, आइए चल के देखते हैं। सादिया, हमें आपके शौहर के बारे में पता चला। इतनी छोटी सी उम्र में बेवा हो जाना किसी भी लड़की के लिए बहुत गहरा सदमा है और बहुत बड़ा दुख है। उसे मरना था तो मुझे भी साथ ले जाता। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बेमकसद हो गई है। मैं समझ सकती हूँ सादिया, आपका दुख बहुत गहरा है, लेकिन आप कुछ तफसीली तौर पे बताएंगी कि क्या हुआ था? उस रात मेरी कज़न की माइयों थी। मैं शाम से मना कर रही थी। मैंने सोचा ये आएंगे तो इनके साथ जाऊंगी, लेकिन ये उस दिन घर देर से आए। अब आए हैं आप, आपसे कहा भी था जल्दी आ जाइएगा, लेकिन नहीं, फिर भी इतनी देर से आए हैं। कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका मैं। क्यों इंतज़ार कर रही हो? आपको बताया नहीं था कि मेरी कज़न राबिया की माइयों है, उसमें जाना है। तो चली जाओ ना, औरतों का इवेंट है, मैं क्या करूँगा? तुम तो आते ही शुरू हो गई, ना मूड देखती हो ना वक्त। अरे आदमी बाहर से आया है, पता नहीं उसे देर क्यों हुई, क्या परेशानी हुई रास्ते में, कोई तरीका नहीं होता है पूछने का? अम्मी, परेशानी अपनी मोल ली हुई है, मेरी वजह से नहीं है परेशानी। मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं जा रही हूँ अकेली, इनको तो तैयार होने में 2 घंटे लगेंगे। हाँ हाँ चली जाओ, माइयों है, कोई बारात नहीं है। और कब तक वापस आओगी? जैसे तकरीब ख़त्म हो जाएगी वैसे आ जाऊँगी। किसके साथ आओगी? इनका इंतज़ार करूँगी, अगर ये आ गए टाइम पर तो ठीक है, वरना फिर भाई के साथ आ जाऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा खाना खाओगे? नहीं अम्मी, भूख नहीं है, नींद आ रही है। सादिया, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। एक खूबसूरत बीवी, नई नई शादी, और ताहिर के पास नौकरी भी थी। तो क्या वजह थी कि उसने खुदकुशी की? आप लोगों के बीच में आपस में कोई लड़ाई थी या कोई और घरेलू परेशानी? नहीं नहीं, घरेलू परेशानी कोई भी नहीं थी। अगर इस बात के अलावा भी कोई परेशानी थी तो आपसे शेयर तो ज़रूर करते होंगे ना? वो भी कर्जदार हो गए थे, हमें तब पता चला जब बैंक वाले घर पर आए। लेकिन सादिया, बैंक से कर्जा ऐसे तो नहीं मिलता ना? उनके पास क्रेडिट कार्ड था। अच्छा, जब वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे तो वो भी ज़ाहिर है घर में ही खर्चा आता होगा या आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो आपने कभी पूछगछ नहीं की? यही तो अफसोस है कि वो रकम हम घर वालों पे खर्च नहीं हुई। तो फिर किस पे करते थे? ये मैं नहीं जानती, ना उन्होंने कभी हमें बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बुरे ऐप में थे, नशा, जुआ या कोई और बात? नहीं नहीं, ताहिर में ऐसी कोई बुराई नहीं थी। सादिया, मासरत के साथ मैं आपसे एक बात बोलूं, कि ऐसा तो नहीं कि किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व थे तो वहाँ पे खर्चा हो रहा हो? सुना तो था, लेकिन हमेशा उन्होंने इस बात से इनकार किया।
सादिया, मुझे एक बात बताओ कि ताहिर का कोई ऐसा दोस्त था जिसको ताहिर के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हो, या वो जानता हो कि ताहिर उस वक्त किस इमोशन से या किस कैफियत से गुजर रहे थे? वैसे तो ताहिर के बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जमाल उनका बहुत करीबी दोस्त है। कई बातें ऐसी होती हैं जो इंसान सारी दुनिया से छुपा लेता है लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड से जाके शेयर कर लेता है। बहुत ऐसी कुछ उलझनें भी होती हैं, कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो कि सिर्फ दोस्त से ही शेयर किए जा सकते हैं, अपनी शरीके हाथ से भी इंसान छुपा लेता है। तो आप दोनों की भी दोस्ती ऐसी ही थी? आप ठीक कहती हैं, वो मुझे हर बात बता देता था, और शायद इसलिए भी कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे। फिर तो आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज भी पता होंगे जो कोई और ना जानता हो। जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे पर बहुत इत्मीनान करते हैं। बज़ाहिर तो बातों से यही महसूस हो रहा है कि वो अच्छा खासा खुशहाल इंसान था, अच्छी बीवी, आप जैसे मुखलिस दोस्त, अच्छी नौकरी, सब कुछ था। तो क्या वजह बनी कि उसने खुदकुशी की? अच्छे अच्छे लोगों से भी कभी गलतियाँ हो जाया करती हैं जिनके नताज बहुत भयानक निकलते हैं। कैसी गलती? अक्सर हम लोगों की मुलाकातें होती रहती थी। एक दिन वो मुलाकात के लिए आया, बहुत खुश था। जानी, आज तेरा भाई बहुत खुश है। पूछ क्यों? खुश है तो खुद ही बता देगा, मैं क्यों पूछूं? भाई क्लैपिंग, बहुत ही कमीना इंसान है तू। तेरा ही दोस्त तू। अच्छा चल बोल, वरना ज़्यादा देर रोकेगा तो तुझे गैस हो जाएगी। तुझे बताया था ना ऑफिस में एक नई लड़की आई है, जोया। तो अब दोबारा क्यों बता रहा है? इच्ची माइला, अरे यार बहुत खूबसूरत है, सारा ऑफिस उसके पीछे खवा रहा है, चाल है कि मोरनी। चल उठ भाई, अपने पास इतना टाइम नहीं है, फिर आना। अबे सुन तो सही, तेरे भाई ने उसे पटा लिया है। तूने उसे पटाया है या उसने तुझे पटाया है? जनाब, वो किसी को मुंह नहीं लगाती। तेरे भाई ने काम ही कुछ ऐसा करके दिखाया है कि सारा ऑफिस देखता ही रह गया। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करते हुए? हेलो, शर्म किस बात की? तू शादीशुदा होके ऐसी हरकतें करता है, भाभी को बताना पड़ेगा। जा बता दे, वो यकीन नहीं करेगी। इसका मतलब तू भाभी के एतमाद से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है? अबे किन बातों में पड़ गया, ये सब वक्ती है। अच्छा खैर छोड़िए, बता गाड़ी मिल जाएगी? अपने पास तो है नहीं। वो तो मुझे पता था, तू सदा से ही कंगला है। जनाब आप ये बता दें कि किसी और से मिल जाएगी? तू कहता है तो तेरे लिए कोशिश करनी पड़ेगी। क्लैपिंग करो, पता अरेंज करता हूँ तेरे लिए। दोस्तों का काम होता है कि अपने दोस्तों को समझाए। आपने उसको ऐसी हरकत से रोका नहीं? किया था, लेकिन उस वक़्त उस पर जोया का बहुत सवार था। वो कहता था कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ये बात मुनासिब तो नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन बहुत से लोग फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन इससे उसकी खुदकुशी का क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट कोई तलब तो नहीं था, लेकिन जब कोई गलती करता है तो उस पर गलती पे गलती होने लगती है। मैं समझी नहीं, आप मुझे थोड़ा तफसील से बताएं तो थोड़ी आसानी होगी समझने में। वो मेरे पास भी कम आने लगा था क्योंकि जोया से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी थी। ऑफिस में सब लोगों का रवैया बदल गया मुझसे। क्यों? जालेसी, और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो ठीक है, मुझसे मिलना छोड़ दो, लोगों का रवैया भी ठीक हो जाएगा। दुनिया को छोड़ सकता हूँ, मगर आपसे दूर नहीं रह सकता। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है, मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है, की नहीं जाती। पता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी दोस्ती एक शादीशुदा मर्द से हो जाएगी। लेकिन अब तो हो गई ना। पता नहीं क्या कर दिया आपने। मेरी तमाम दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा। शुक्रन शुक्रन, आपका एहसान है मैडम। बस क्या बताऊँ, जब तुम्हें देखा, तुम्हारी आंखों में प्यार देखा, तो खुद को रोक ही नहीं सकी। रोकना भी नहीं चाहिए था, अगर रोकती तो मेरी ज़िंदगी रुक जाती। इतना प्यार करते हो मुझसे? आजमाइश शर्त है। तो ठीक है, वक्त आने पे वो भी आजमा लूँगी। अरे पता है, लास्ट वीक में शैला की बर्थडे पे गई थी, उसका बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था वहाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी पसंद है, आपको इससे क्या? ये तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो उससे प्यार बहुत करता है। आपको कैसे पता? अरे उसने शैला को बर्थडे गिफ्ट में डायमंड रिंग दी है। मुझसे भी पूछ रही थी वो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैंने नहीं बताया। आप अगर बता देती तो जुर्म ना होता बताना। अपनी बर्थडे पे बताऊंगी, बल्कि सरप्राइज दूंगी सबको।
आ गए बेटा तुम? कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। बस अभी। आप अपने रूम में थे। अच्छा अच्छा बेटा, वो तुम्हारे अब्बू तुम्हारा पूछ रहे थे, आज बहुत देर कर दी। जी अम्मी, आता हूँ अब्बा के पास। ऑफिस में काम बहुत होता है तो थक जाता हूँ, इसी वजह से देर हो जाती है। आप तो रोज़ ही देर से आते हैं। बहू, नौकरी तो नौकरी है, ये तो शुक्र करो, वरना तुम्हारे अब्बा शिफ्टों में ड्यूटी करते थे और मैं और ताहिर अकेले घर में रहते थे। अच्छा चले, आप चेंज कर लें, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम खाना खा लो आराम से, ठीक है? फिर बैठ के बातें करेंगे। चले उठे। नहीं, खाने का मूड नहीं है। खाकर आए हैं। यही समझ लो। अच्छा कोई बात नहीं, ठहर कर खा लीजिएगा। जब तक चेंज कर लें मैं चाय बना देती हूँ, ठीक है? सुनिए, वो आज शाम को जल्दी आ जाइएगा। क्यों? बहुत दिन हो गए ना बाहर नहीं गए, सोचा बाहर चले। आजकल ऑफिस में काम बहुत है, तो शाम का तो मैं वादा नहीं कर सकता। अब 9-10 बजे तक तो आ जाएंगे। यार पता नहीं तुम्हारे साथ मसला क्या है। अच्छा ना, मूड ख़राब तो मत करें, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया, कोई मसला नहीं है। बेस सुबह सुबह। हाँ हेलो। कहाँ है मेरे आशिक? अबे यार फजूल बातें बंद कर। ये बता सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? लगता है भाभी सामने बैठी हैं। फिर वही, अभी दरवाजे पे खड़ा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई, सोचा फ़ोन ही कर लूँ। क्या हाल है तेरी बुलबुल के, है या उड़ गई? अच्छा बात सुन, बकवास बंद कर, तुझसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? किसका फ़ोन था? जमाल का फ़ोन था, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो मिलने को कह रहा था। खैर मैं चलता हूँ। रोज़ रोज़ मिलते हैं फिर भी दिल नहीं भरता। भरेगा भी कैसे? ये प्यार की वो शिद्दत है जो कभी कम नहीं होती। लेकिन तुमसे मिलते हुए डर सा लगता है। किस बात से? यही कि तुम शादीशुदा हो, इसी बात को लेके बहुत सारे खदशात पैदा हो जाते हैं। कहीं तुम टाइम तो पास नहीं कर रहे मुझसे? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं? खैर ये छोड़ो, ये बताओ सालगिरह कब है तुम्हारी? सही कह रहे हो तुम, फजूल बातें नहीं करनी चाहिए अभी। खैर मैंने कुछ पूछा आपसे। 25 तारीख को। 25 तारीख? अरे यार पहले के बाद ना रख लेते, क्योंकि मेरी सैलरी तो तभी आएगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम आ जाना। तुम्हारे घर पर? नहीं नहीं, मैं बर्थडे अपनी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ और तुम वहाँ के चीफ गेस्ट होगे। वहीं पे मैं अपना इकरार करूँगी। तुम्हारे दोस्तों के सामने क्या खाली आता हूँ? क्रेडिट कार्ड नहीं है तुम्हारे पास? क्रेडिट कार्ड है पर इस्तेमाल नहीं करता। तो फिर फाड़ के फेंक दो जब इस्तेमाल नहीं करते। हे कूल डाउन, नाराज़ क्यों हो रही हो? बड़ा बेवफा हो गया है तू। तुझे महबूबा क्या मिली है, तू तो मुझे भूल ही गया है। अबे यार टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं। मुझे पता है ऐसे कामों में फुर्सत नहीं मिलती है। अबे तू देखेगा पागल हो जाएगा, क्या मस्त चीज़ फंसाई है तेरे भाई ने। वो तो लग ही रहा है कि तू कितना पागल हो गया है। अच्छा एक बात बता, उसने तुझे फंसाया है या तूने उसे घेरा है, ये जानते हुए भी कि तू शादीशुदा है फिर भी? मेरी जान, यही तो टैलेंट है तेरे भाई का। 25 को उसकी सालगिरह है और तेरा भाई चीफ गेस्ट जा रहा है वहाँ। ताहिर तू ये ठीक नहीं कर रहा है, भाभी को पता चल गया तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा।
कैसे पता चलेगा? बस तू ना बता दी। यार ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। अरे कुछ नहीं होगा। तूने कभी डेट मारी हो तो तुझे पता चले कि महबूबा कैसी होती है। ये तो बता कि कुछ पैसे पड़े हैं, पहली तक दे दूंगा तुझे वापस। तो नौबत यहाँ तक आ गई है? अबे नहीं यार, पैसे तो पड़े पर घर में कुछ ज़रूरत है। तुझे पता ना कि आखिरी तारीखें चल रही हैं और अभी वैसे भी जेब में 2-4 हज़ार ही पड़े। सो गए क्या? नहीं तो पर सोना भी तो है ना। क्या बात है ताहिर, आप रोज़ाना देर से आते हो और आकर जल्दी सोने के लिए लेट जाते हो, कुछ बात भी नहीं करते। सादिया, मैंने कभी बात करने से मना किया है? करो बात। पता है हमारी शादी की सालगिरह आ रही है। तो मैंने सोचा आपको याद करा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना लें। खैर अभी बहुत वक्त पड़ा है, देख लेंगे। अच्छा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे शॉपिंग के लिए। तुम्हें पता भी आखिरी तारीखें चल रही हैं, फिर भी शादी है। तो मैं कौन सा 1-2 लाख रुपए मांग रही हूँ, सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये काफ़ी हैं। नहीं है मेरे पास। आपके पास तो 2 क्रेडिट कार्ड हैं और आजकल तो क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट भी मिल जाता है। देखो शौक से सारा ऑफिस ले रहा था तो मैंने भी ले लिए, और ना मैं कर्जा लेता हूँ और ना इस्तेमाल करता हूँ। सादिया, ख़ुदकुशी हराम है और एक ऐसा कदम है जो इंसान पता नहीं किस हालत में आके अटेम्प्ट करता होगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर एक को महफूज रखे, आपको हिम्मत दे कि आप इस बैटल से गुजरें और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग औरत बन के निकालें। लेकिन मुझे बताएं, जब ताहिर के साथ ये वाक़या हुआ, ये हादसा पेश आया, उससे पहले वो कोई ज़िक्र करते थे या कोई ऐसा डिप्रेशन के सिम्टम्स आपने फ़ील किए
या उसकी ऐसी हालत आपने देखी, कोई परेशानी थी, हालात ख़राब थे, क्या मसला था? हाँ, उनका रवैया काफ़ी बदला बदला सा था, बात बात पे लड़ते थे। जब पूछती थी कि वजह क्या है तो कुछ बताते नहीं थे। सादिया, मुझे एक बात बताएं कि आपको उनके मकरूज़ होने का कैसे पता चला? उसी दौरान पता चला था या उनके मरने के बाद आपको पता चला? ये तमाम बातों का उस वक्त पता चला। कोई परेशानी है? आप बताते क्यों नहीं? मुझे बताइए। नहीं परेशान मैं, तुम जाओ। कैसे जाऊं? कोई एक दिन की बात तो है नहीं। कितने दिन हो गए, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तक नहीं आई। हालत देखी आपने अपनी। क्या हुआ मेरी हालत को? क्या हुआ मुझे? हाँ, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। ये कौन आ गया? देखें तो ज़रा जाकर। घर में और भी लोग हैं, देख लेगा कोई ना कोई। ठीक है, मैं देखती हूँ। बैठो, मैं देखता हूँ। अरे आ रहा हूँ यार। बाहर निकल। तुम क्या समझ रहे थे बैंक का पैसा खा के छुप जाओगे और बैंक खामोश रहेगा? बैंक का पैसा है, कवर से भी निकाल लेंगे। देखिए आप लोग बदतमीजी मत करें, मैं कहीं भी नहीं भाग रहा था। मैं आपके पैसे दे दूंगा। भागने देंगे तो भागेगा ना। चल हमारे साथ। कौन है आप लोग? आप कौन हो? बेटा है मेरा। तो इसी से पूछो, बैंक से लोन लेके छुपता फिर रहा है। ये कौन सा तरीका है बैंक का? तो आप बताएं कौन सा तरीका आजमाएं? सब तरीके आजमा लिए, फोन भी बंद है, साल भर से कोई रकम भी नहीं लौटाई और ऑफिस से भी गायब है। कितने पैसे लिए इसने? अब 4 लाख हो चुके हैं। 4 लाख? कब लिए इसने? क्रेडिट कार्ड से अय्याशी की है और 10 दफ़ा लौटाने का वादा किया है। ताहिर, ये ठीक कह रहे हैं। अगर ये थोड़े थोड़े करके लौटा देता तो हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मेरी बात सुने, आप अंदर आ जाए, बैठ के बात करते हैं। बुजुर्ग, आपकी वजह से 15 दिन की मोहलत दे देता हूँ, वरना पुलिस को बुला के उठा के ले जाएंगे इसको। चलो। तूने 4 लाख रुपए कर्ज ले लिए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अरे रकम गई कहाँ? क्या जरूरत थी तुझे? अब्बा, मैंने 4 लाख नहीं लिया। तो सूद लग कर हो गए होंगे ना। पैसे नहीं दोगे तो यही होगा। और बहू, तुमने भी हमें नहीं बताया। अब्बा, खुदा की कसम मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो रकम गई कहाँ? अच्छा, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दीजिए अब्बा। माफ कर दीजिए? मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, मगर आज। अब क्यों बोले जा रहे हैं? अरे अब तो ये सोचना है कि करना क्या है। करना क्या है? तू घर वालों से छुपाने का नतीजा ये होता है, कर्जदार घर तक पहुंच जाते हैं। तुम्हें पता भी चल जाता तो तुम क्या करती? अब्बा तो कुछ कर सकते थे ना, कम से कम ये 2 के 4 तो नहीं होते। न जाने क्या चोर था दिल में। हाँ, मेरे दिल में चोर था कि तुम्हें पता ना चले। अब तो पता चल गया ना। खुदा जाने बैंक वालों के अलावा किस किस से कर्जा लेके बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ बैंक वाले आए हैं। मैंने बहुत लोगों से कर्जा लिया हुआ है। बुरा हूं मैं, छोड़ दो मेरा साथ, चले जाओ तुम सब लोग यहाँ से। कम से कम मुझे तो बता देते, आखिर इतना कर्जा कहाँ गया, किसके ऊपर लुटाया? नहीं बता सकता मैं। खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से, माफ कर दो मुझे। ठीक है, फिर मुझे भी आज ही पैसे चाहिए, मुझे भी ला कर दे। मुझे भी जरूरत है, मेरी भी कजिन की शादी है। मुझे नहीं पता, मुझे भी पैसे चाहिए और आज ही चाहिए, समझे?
ताहिर ने इतना कर्जा ले लिया, आप उसके इतने करीबी दोस्त हैं, तो आप थ्रू आउट लाइम रहे, आपको उसने कुछ भी नहीं बताया? और कैसे उसने इतना सारा कर्जा ले लिया? ताहिर ने जोया के चक्कर में क्रेडिट कार्ड का बेतरीक इस्तेमाल किया और जब लिमिट ख़त्म होगी तो दोस्तों से भी कुछ पैसे उधार ले लिए जो वो अदा नहीं कर सका। जाहिर है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा था तो उसकी डबल हो जाती है रकम, लेकिन फिर मैं वही सवाल दोहराऊंगी कि आप कैसे लाइम रहे? वो मुझसे भी दूर दूर रहने लगा था। मैं समझाता था तो उसे बुरा लगता था, लेकिन खुदकुशी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मौत से एक दिन पहले वो बहुत परेशान था। कितना समझाया था तुझे, पर तुझ पे तो हर वक्त इश्क का भूत सवार था। बहुत समझाया था, पता है मुझे। पागल हूं ना मैं, बेवकूफ़ हूं मैं, नहीं आया मेरी खोपड़ी में समझ। पर देख, पुरानी बातें मत दोहरा। तेरा दोस्त हूं यार, मुझे कुछ बता, मैं क्या करूं? अब यही हल है, जो हो गया उसे भूल जा। अबे कैसे भूल जाऊं? सुबह शाम फोन करने वाली जोया मेरा फोन नहीं उठाती, अब मिलने से इनकार कर दिया उसने मुझे। मेरे मासूम दोस्त, वो एक लालची शिकारी थी, तुझे मकरूज करके अब वो किसी और शिकार की बोटियां नोच रही होगी। लानत भेज उस पे और उसे मत सोच। लेकिन सादिया तो मेरी बीवी है यार, उसे भी हर महीने किसी न किसी शादी, किसी सालगिरह पे जाना होता है। नए ड्रेसेस, नई ज्वेलरी, अरे यार उसे भी तो चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं? वो तो तेरी बीवी है, उसकी जिम्मेदारी तो तुझी को पूरी करनी होगी। उसे मेरी परेशानियों को भी देखना चाहिए। इस वक्त तो सिर्फ कर्जा उतारने की सोच। अबे कैसे उतारूं कर्जा? ये हाल देख रहा मेरा हामिद ने कैसा बनाया है। दोस्त बना फिरते अपने आप में। अबे, और कब तक छुपेगा तू? जमीन से भी निकाल लूंगा तुझे। और रकम दी है अपनी रकम? हामिद भाई, मैंने कब इनकार किया? और 6 महीने गुजर गए और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हामिद भाई, आप मुझे बस 1 महीने की मोहलत और दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा। नामुमकिन, अभी रकम दे या साथ चल अभी। हामिद भाई, पर अभी 2 लाख रुपया कहाँ से ला कर दूं? और साथ लेके जाएंगे ना तो तेरा बाप कहीं से भी करके देगा। नहीं मैं हामिद भाई, ये ऐसा नहीं मानेगा, इसको लेके चलते हैं। अबे साथ लेके जाने की क्या जरूरत है, इधर ही इसको खुराक देते हैं। मेरी बात, अब इससे ज्यादा जिल्लत क्या होगी मुझे बता। हाँ, जी चाहते मर जाऊं मैं। यार बहुत कमीना निकला हामिद, बहुत पुराना दोस्त था तेरा। अबे कैसा दोस्त था? जब मुझसे लेकर खाता था तब उसे याद नहीं आया, आज उस पर वक्त आया तो अपनी असलियत दिखा दी। इसलिए कहते हैं बेटा, जब दोस्ती के बीच पैसा आ जाए तो दोस्त दोस्त नहीं रहता। अबे तू तो उसकी बात कर रहा है, मेरे तो घर वाले साथ नहीं दे रहे। मायूस हो गया मैं अपनी जिंदगी से। ऐसा नहीं सोचते यार, अल्लाह पे भरोसा कर। मैं हामिद को पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। अबे तू किसको समझाएगा? बैंक वालों ने 15 दिन का नोटिस दिया है और 8 दिन गुजर चुके हैं। ताहिर, 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 अम्मी, अब्बू, अम्मी, ताहिर, ताहिर उठो, ताहिर, ताहिर उठे, ताहिर, अम्मी जिंदगी इन्होंने क्या किया? क्या किया? इस बात में कोई शक नहीं कि मौत का वक्त मुकर्रर है,
लेकिन फिर भी आपको पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हालात हैं और वो कर्ज़े पे कर्ज़े लिए जा रहा था। सोया उसको लूट रही थी, आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये इस हद तक चला जाएगा। मैंने एक बार सोचा कि सादिया भाभी के कान में ये बात डाल दूं, लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि कहीं इनके घर में फसाद ना फैल जाए। कर्ज़े के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे मालूम होता या वो मुझे बताता तो मैं ज़रूर कोई कदम उठाता। बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान खुद क्रिएट करके डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बहुत कम उम्री में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और उसी के हाथ में रखनी चाहिए। बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ऐसे वाक़यात और मसाइल हैं जो इंसान खुद पैदा करता है, खुद क्रिएट करता है। ताहिर के केस में भी ऐसा ही हुआ। वो कर्ज़े में मुब्तला हुआ और फिर डिप्रेशन का शिकार हुआ। इसका हल निकल सकता था। काश कि वो किसी से डिस्कस कर लेता और उसकी कोई हेल्प कर देता। इस मसले का हल निकल सकता था और उसकी जान बच सकती थी। ये बहुत बड़ा मसला नहीं था। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनसे फ़ाइट करना सीखना चाहिए। ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग हार जाते हैं वो लोग टूट के बिखर जाते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है। सरहाने बैठ मेरे, अब तो दम भर में रवानी है, जिसे हम उम्र कहते हैं बस इतनी कहानी है। सुना है इसके दम से ही यहाँ अपने बिछड़ते हैं, कहीं से लकड़ियाँ लाओ हमें किस्मत जलानी है। तुम चले